कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ के सरफेस का 29% पार्ट कवर करते हैं और ओशियन 71%। आज हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस हैं। बट क्या आप जानते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। मीन्स आज हमें कॉन्टिनेंट्स जिस पोजीशन में नजर आते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अगर आप अटलांटिक ओशन की शोर लाइन को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगता है कि इन कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ फिट किया जा सकता है। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया। उनके अकॉर्डिंग अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो आज अलग नजर आते हैं, हो सकता है कि ये एक ही हो। मीन्स अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट ना होकर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हो। फर्स्ट टाइम ऐसा होने की पॉसिबिलिटी को शो किया 1596 में एक डच मैप मेकर अब्राहम ऑर्टिलियस ने। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप को ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ कर दिखाया। बट इस आर्ग्यूमेंट को आगे लेकर आए एल्फ्रेड वेगनर और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे और बात करेंगे उन एविडेंसेस के बारे में जो कि इस थ्योरी को प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, 1912 में उन्होंने कॉन्टिनेंट और ओशियन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो थ्योरी दी उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 240 मिलियन ईयर अगो हमारे अर्थ पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे कहा जाता था पेंजिया, और इसके चारों ओर फैला एक ही मेगा ओशियन था जिसका नाम था पैंथलासा। करीब 200 मिलियन ईयर अगो इस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया ने स्प्लिट करना शुरू कर दिया। पेंजिया पहले डिवाइड हुआ 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स में। इसके नॉर्दर्न साइड में शामिल थे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जिसे कहा जाता था लोरेशिया। इसी तरह से साउदर्न पार्ट में शामिल थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, और इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड को सेपरेट करता था एक शैलो सी जिसे कहा जाता था टेथिस सी। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ने धीरे धीरे स्मॉलर कॉन्टिनेंट में ब्रेक होकर ड्रिफ्ट होना शुरू कर दिया और इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट और ब्रेक होने की वजह से ही आज हमें प्रेजेंट में 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ऐसे बहुत से एविडेंसेस दिए गए जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1 द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट मींस जिग्सॉ फिट। आप में से बहुत ने ये गेम जरूर खेला होगा। अगर आप लोग अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन मींस तटों की रेखा को ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। 1964 में बुलार्ड ने, जो कि एक जियोफिजिस्ट थे, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज कर एक मैप प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने 1000 फैदम लाइंस को यूज कर सभी कॉन्टिनेंट्स को फिट होते हुए रिप्रेजेंट किया। फैदम लाइन ऐसी यूनिट है जिससे वाटर की डेप्थ को मेजर किया जाता है। ओशन की डेप्थ को रिमूव कर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ प्रेजेंट किया गया। नंबर 2 रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन मींस सेम एज और टाइप्स के रॉक का डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिलना। साइंटिस्ट को ऐसे कई रॉक्स मिले हैं। ये रॉक्स करीब 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है जो ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट से प्राप्त हुए हैं। इन रॉक्स के मैच होने से पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट एक टाइम पर आपस में जुड़े हुए थे। बट हमें कैसे पता चलता है कि ये रॉक्स इतनी पुरानी है? ये जानने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इस प्रोसेस के जरिए रॉक्स की एज पता लगाई जाती है। इन कोस्ट पर सेम काइंड ऑफ मरीन डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये डिपॉजिट जुरासिक एज के हैं। इन सब एविडेंसेस से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आज जो ओशियंस हमें नजर आते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। कॉन्टिनेंट्स के स्प्लिट होकर ड्रिफ्ट हो जाने से ये ओशियंस आज हमें प्रेजेंट पोजीशन में दिखाई देते हैं। नंबर 3 टिलाइट। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर के डिपॉजिट से हुआ है। इंडिया में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स को गोंडवाना सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले रॉक्स के सिमिलर रॉक्स साउदर्न हेमिस्फीयर के 6 डिफरेंट लैंड मासेस में पाए गए हैं। और अगर हम इस गोंडवाना लैंड के बेस पर जाएं तो हमें थिक टिलेट रॉक मिलती है जिनका फॉर्मेशन काफी लंबे टाइम तक होने वाले ग्लेशिएशन से हुआ है। ग्लेशिएशन मींस आइस शीट्स का लैंड के सरफेस पर मूवमेंट होना और उनके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स का होना जिन्हें टिलाइट कहा जाता है। ये रॉक्स इंडिया के गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है।
ये सारे हिस्से कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे जो गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, क्योंकि इन डिफरेंट लैंड मासेस पर पाए जाने वाले रॉक्स की एज सेम है। नंबर 4, प्लेसर डिपॉजिट। सेडिमेंटेशन के दौरान जब रॉक्स से मिनरल निकलकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं तो उसे प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। मींस जिस रॉक से उन मिनरल्स का ओरिजिन हुआ है वो उस रॉक से कहीं दूर जाकर सेटल हो जाते हैं। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है घाना, जहां बहुत सारे गोल्ड डिपॉजिट पाए गए हैं। बट जिन रॉक से इस गोल्ड का ओरिजिन हुआ है वो पाए गए हैं ब्राजील में। इससे पता चलता है कि ये दोनों रीजन एक वक्त पर आपस में जुड़े हुए थे। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स से हमारा मतलब है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें लैमूर्स की तो ये इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अब ये तीनों जगह एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो ये लैमूर इन तीनों रीजन में पहुंचे कैसे? तो ऐसा कहा गया है कि लेमुरिया नामक एक लैंडमास जो कि इन तीनों लैंडमास को आपस में जोड़ता था। इसके अलावा मेसोसॉरस जो कि स्मॉल रेप्टाइल था, उसके स्केलेटन साउथ अफ्रीका के साउदर्न केप प्रोविंसेस और ब्राजील के इरावर फॉर्मेशन से मिले हैं, जबकि ये दोनों रीजन एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है। तब भी सिमिलर स्पीसीज के रिमेन्स पाए जाना प्रूफ है कि ये लैंडमास एक ही हुआ करता था। ये थे एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिए गए कुछ एविडेंसेस। इन एविडेंसेस के थ्रू एल्फ्रेड वेगनर ने ये तो प्रूव किया कि ये लैंडमास आपस में जुड़े हुए थे। बट यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन कि ऐसे कौन से रीजन थे जिस वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटकर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया था? तो ऐसा होने के एल्फ्रेड वेगनर 2 फोर्सेस बताते हैं। नंबर 1, पोलर फ्लिंग फोर्स और नंबर 2, टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड है अर्थ के रोटेशन से। हम जानते हैं हमारे अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ के अपने एक्सेस पर रोटेशन होने की वजह से अर्थ के इक्वेटर पर एक बल्ज डेवलप हुआ है और इसी बल्ज की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। यही आउटवर्ड फोर्स एक लंबे समय में शायद कॉन्टिनेंट प्लेट को तोड़ देता है। वेगनर के अकॉर्डिंग अर्थ के रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट ने स्प्लिट कर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके अकॉर्डिंग दूसरा फोर्स है टाइडल फोर्स, जो आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। टाइडल फोर्स जनरेट होते हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वेगनर के अकॉर्डिंग ओशन वाटर में टाइड्स आते हैं। इसी टाइडल फोर्स की वजह से पेंजिया ने स्प्लिट कर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। पर ऐसा होने में एक दिन नहीं बल्कि मिलियन ईयर्स लगे। बट वेगनर के द्वारा दिए गए इन रीजन को बहुत से स्कॉलर्स ने इनएडुकेट माना, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने के एविडेंसेस तो थे बट अभी भी ऐसा होने के रीजंस नहीं पता लगा पाए थे। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को जानने के लिए नई डिस्कवरीज की गई, जिन्हें कहा जाता है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। इनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।